संजय कुमार जो मुख्य सचिव हैं और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं, इन लोग के बार बार आश्वासन से अब हम लोग उब चुके हैं। अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है हम लोगों का, अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। जब तक से मांगे पूरी नहीं तब तक से हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शिक्षा मंत्री हो चाहे नीतीश चाचा हो, ये लोग केवल दिखाते हैं जंगल राज। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं और सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी जो हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हैं और एक बार फिर से लंबे अरसे बाद ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से इन लोगों को बस आश्वासन मिलता है। वहीं बात कर ले तो अपर मुख्य सचिव हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से, उनके तरफ से भी बस आश्वासन मिलता है। तमाम अभ्यर्थी हैं, देखिए ये अभ्यर्थी जो हैं वो भोजपुर से आए हैं, सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी। बात करेंगे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरू हुआ, प्रदर्शन भोजपुर जिला से। क्या जी, मांग है? मांग यही है हम लोग का कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी करें। और ये संजय कुमार जो मुख्य सचिव हैं और हमारे शिक्षा मंत्री महोदय हैं, इन लोग के बार बार आश्वासन से अब हम लोग उब चुके हैं। और इन आश्वासन के इन लोग का रवैया जो है ये अब हम लोग को रोड पे उतार दिया है। अब ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है। अब जब तक हम लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। 7वें चरण की बहाली को लेकर आप लोग जो हैं बैठे हुए हैं, जी। क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री? बस शिक्षा मंत्री से तो हम तो यही कहेंगे कि आपका शीघ्र, अति शीघ्र, कमिंग सून, ये सब सुन चुके हैं, सब सुनना नहीं चाहते हैं। अब हम लोग यहाँ से जाएंगे तो नोटिफिकेशन लेकर के जाएंगे। कहाँ से लाते जाएंगे तो नोटिफिकेशन लेकर के जाएंगे, बिना नोटिफिकेशन से यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है हम लोगों का, अनिश्चितकालीन चलते रहेगा। जब तक से मांगे पूरी नहीं तब तक से हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार हुआ, शेखपुरा से। शेखपुरा से आए हैं यहाँ धरना प्रदर्शन। यस, क्या कहिए? हम ये कहेंगे कि सर जब भी हम लोग का आंदोलन भी होता है तो शिक्षा विभाग के द्वारा उसको मतलब आंदोलन स्थगित करने का बहुत प्रयास किया जाता है, पेपर में डाल दिया जाता है। हम लोग जब सचिवालय जाते हैं तो सर बोलते हैं कि हम कर रहे हैं ना, रुकिए ना। और फिर शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं निहाली में जाके सोइए, तो कौन कहा था आपको घूमने के लिए। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि हम लोग 14 दिन से छूटे हैं। सर आप बताइए, अगर आप मेरे जगह पर रहते तो आप क्या करते? आप सिर्फ अपना मंत्री के लिए, वोट बैंक के लिए बहाली को लटका रहे हैं। हम लोग पे अति कीजिए, दया कीजिए और हम लोग का नोटिफिकेशन जारी कीजिए। जब तक नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा तब तक हम गर्दनीबाग से नहीं जाएंगे। आज भी सर आज भी पेपर में ये लोग निकलवाए हैं। ये लोग को पता है कि विद्यार्थी महा आंदोलन करने जा रहा है। आज भी पेपर में निकला है कि 7वें चरण की बहाली अति शीघ्र, यानी कि ये लोग किसी भी तरह से समझता है कि आंदोलन को कमज़ोर कर दिया जाए। सर देखिए, यहाँ पर फंडामेंटल समझ लीजिए, इन लोगों को गरीब बच्चों को शिक्षा देना नहीं है। सरकारी विद्यालय में आप भी जानते हैं कि गरीब का ही, मजदूर का ही, किसान का ही बेटा पढ़ने के लिए जाता है। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ने नहीं जाता है। सरकारी विद्यालय का ऐसा हाल कर दिया है, ये लोग ऐसा हालत कर दिया है कि वहाँ पर टीचर नहीं है तो भाई कैसे जाएगा अच्छा आदमी का बच्चा पढ़ने के लिए वहाँ पर। बस ये लोग का मानसा यही है कि गरीबों शिक्षा व्यवस्था खराब है, आपका कहना है? बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर सबसे निचले स्तर पर है। शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि 2005 की शिक्षा व्यवस्था देख ले और 2022 की शिक्षा व्यवस्था देख ले तो कहीं ना कहीं जब से हमारी सरकार बनी है तब से बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो सुधर चुका है। नहीं सर, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरा है। सुनिए सर, शिक्षा मंत्री हो चाहे नीतीश चाचा हो, ये लोग केवल दिखाते हैं जंगल राज। पिछला जंगल राज क्या था, यही भय दिखाते हैं, युवाओं को दिखाते हैं, हमारे किसान भाई, मजदूर भाई, सभी को यही दिखाते हैं। देखा जाए तो जो बजट आया था उसमें भी शिक्षा व्यवस्था में सबसे ज़्यादा पैसा लगाने की बात कही गई थी। तो वो बजट सर लौट करके फिर चला जाएगा, फिर वही बजट फिर अगले साल आएगा। अगले साल फिर उसमें बजट का 80% जो है हिस्सा यूज नहीं होता है, 20 से 30% यूज होता है। जहाँ तक शिक्षा मंत्री जी या हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं 20 साल पहले वाले सिचुएशन से तुलना करते हैं तो 20 साल पहले का बिहार और अभी के बिहार में बहुत अंतर है। अभी बिहार में जो मतलब इनके भ्रष्टाचार का आरोप भले ही वो दूसरे सरकारों पे लगाते हों, लेकिन इनकी जो नीतियाँ है, ठीक है, उस भ्रष्टाचार से भी कहीं ज़्यादा मतलब भ्रष्टाचारी तौर पे है।
और मतलब कहा क्या जाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को जितना ये मतलब खराब किए हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में गरीब और किसानों के बेटे पढ़ते हैं और व्यवस्था वहाँ पे क्या की गई है, तो मात्र जहाँ 500-600 बच्चे हैं वहाँ 4 और 3 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों एक स्कूल में 400 बच्चे पे एक टीचर है, और वो भी बच्चे आते हैं और टाइम से पहले चले जाते हैं। और हम लोग को यहाँ लाठी डंडा खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुत सारे स्कूल केवल और केवल पेपर में हैं। जाइएगा तो वहाँ पर भवन बनकर तैयार है, निर्माण हो गया है भवन का, वहाँ पर बकरी पालन हो रहा है, बकरी पालन उस स्कूल में, भूसा रखा रहा है, पशुओं का चारा वहाँ पर। ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल है वहाँ पे भूसा रखा रहा है, बकरी पालन। जी बकरी पालन हो रहा है। हाँ, बिल्डिंग बनकर तैयार है, वहाँ पर बच्चे हैं, रजिस्टर में बच्चे हैं, लेकिन वहाँ पर शिक्षक नहीं हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम सत्यम हुआ और मैं तो पटना का प्रॉपर हूँ और 7वीं चरण नोटिफिकेशन के लिए बीटेड सीटेड प्राथमिक नोटिफिकेशन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। सोचिए यह कैसी विडंबना है सरकार की। एक हिंदुस्तान में अगर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो एक दिन में लगभग 80 से 85 करोड़ वोट का गिनती हो जाता है जी। लेकिन आज हमारे स्कूलों के अंदर इतने सारे छात्र जो बिना शिक्षक के पढ़ रहे हैं, हर कोई एक स्किल्ड शिक्षक है, उनको सरकार बहाल नहीं कर रही। यह विडंबना है बिहार की, और यह विडंबना के साथ हम ऐसे कहेंगे कि आज जो लोग देखिए न जाने कितने लोग कितने दूर से आए हुए हैं, वो पढ़ाई करने के लिए अपने घर की कितनी सारी समस्याओं को झेले। वो समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ना जाने कितने सारी माँ ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए घर की आटा बेचे, गेहूँ बेचे, चावल बेचे, और ना जाने कितने गार्जियनों ने पटना में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कहीं कहीं से पैसे कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाएं और एक जगह पर पहुंचाएं। उसके बाद एक नीति और राजनीति ऐसी आ गई कि हम लोगों की बहाली नहीं। सीटेड बीटेड प्राथमिक नोटिफिकेशन के लिए जिस तरह से सरकार पिछले 3 साल से लगभग हम लोगों की दौड़ा रही है, वह एक बहुत बड़ी विडंबना है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आपको पसीना बहाने की क्या ज़रूरत है, आपको घूमने की क्या ज़रूरत है, हम जब चाहेंगे तब बहाली लेंगे। यह एक लोकतंत्र देश है, राजतंत्र देश नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो, इसी सप्ताह में नोटिफिकेशन जारी हो, ताकि जितने सारे लोग का एज करप्ट कर रहा है, जितने सारे लोग का ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, वो ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। सत्यम जी, एक सवाल रहेगा। लगातार बिहार विधानसभा में तमाम अभ्यर्थियों को लेकर बात की जा रही थी, लगातार 7वें चरण की नोटिफिकेशन की बात की जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो शिक्षा मंत्री जो हैं वो बात को घुमाते हुए नजर आते हैं, कभी आश्वासन देते हुए नजर। देखिए, आश्वासन देना और बात घुमाना यह नेता का खेल होता है। अगर किसी बात को करते हैं तो कागजी स्तर पर करें, लिखित बात तौर पे करें, ताकि सारे लोगों को एक प्रत्यक्ष रूप में समझ में आ सके। आज हमारे बिहार के अंदर जो विडंबना है, वो विडंबना शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह का शिक्षा मंत्री जी अगर रवैया अपनाएंगे, इस तरह का अगर प्रक्रिया अपनाएंगे, तो हम छात्रों को रोड पर उतरना ही पड़ेगा और उतरकर आंदोलन करना ही करना। जी बिल्कुल, देख सकते हैं तमाम सीटेड बीटेड के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ गर्दनीबाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे परिवार के लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं और परेशान होने के बाद भी कहीं ना कहीं बहाली जो है वो नहीं हो पा रही है। लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो पटना की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से तमाम सीटेड बीटेड के अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन में बैठ गए। कुछ और अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात करें। क्या नाम है आपका? राजा कुमार। क्या कहिएगा, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देख रहे हैं क्या स्थिति है। 3 साल से सीटेट पास के बैठे हुए हैं, अभी तक रोजगार का कोई मतलब नहीं है। कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं शिवहर से, शिवहर जिला से। के आप सीटेड बीटेड अभ्यर्थी? जी सीटेट। लगातार आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। देखा जाए तो बिहार विधानसभा में शिक्षा मंत्री साफ साफ कहते हुए नजर आते हैं बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था कहीं ना कहीं बेहतर हो गया है। वहीं शिक्षा मंत्री यह भी कहते हैं 2005 की शिक्षा व्यवस्था देख ले बिहार में और अभी की देख ले, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जब से हमारी सरकार है कहीं ना कहीं बेहतर हो गई है शिक्षा व्यवस्था। क्या कहिएगा? बेहतर देख रहे हैं, शिक्षक नहीं, शिक्षक की कमी है बिहार में। बेहतर क्या हुआ है बताइए? रोज आश्वासन दिया जा रहा है, भली बात जान रहा है इस चीज़ को आप सब लोग। बताइए देना है, नहीं देना था तो बता देते पहले ही। कितना सारा शिक्षा की कमी है बिहार में, बताइए। हम लोग सुबह से आकर बैठे हुए हैं, बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, इस पर कुछ 3 साल से सीटेट करके बैठे हुए हैं। बताइए क्या हाल हो गया है। देखिए कितना सारा भीड़ है यहाँ। अब देखिए बहुत जगह पहुँच नहीं पा रहे हैं अपनी स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति के कारण, अपने बहुत सारी समस्याओं के कारण पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब देखिए इतना, फिर भी इतना लोग पहुँच रहा है। समझिए कितना, इतना गर्मी में इतना, मतलब क्या स्थिति देखिए, तो समझना होगा सरकार को।
नहीं तो हम लोग ऐसे ही जब तक नहीं मिलता है अपने मजबूरी के साथ यहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे बताइए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भी इस चीज़ को पहुँचाइए। बिल्कुल हम आप लोगों की लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरशंकर राउत है मेरा नाम है। मधुबनी डिस्ट्रिक्ट जयनगर से। मधुबनी से आए हैं? मधुबनी जयनगर से। जयनगर से। मधुबनी से 35 किलोमीटर दूर जयनगर से, नेपाल बॉर्डर। प्रदर्शन कर रहे हैं, उतना दूर से आए हैं। पहले भी आपने प्रदर्शन किया होगा, आश्वासन मिलता है, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिलता है। क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री एकदम गहरी नींद में सोई हुई है। हम लोगों को देना नहीं चाहती है वैकेंसी। 7वें चरण में 6ठा चरण में जो रिक्तियाँ बच गई है उसको मतलब जल्द से जल्द जोड़कर अभी तक 2022 तक जोड़कर देने की सामर्थ्य नहीं हो पा रही है। इसलिए नीतीश कुमार से शिक्षा मंत्री से यही गुजारिश करेंगे कि अभी तक जितनी रिक्तियाँ खाली है उसको जोड़ के जल्द से जल्द देने की कृपा करें। लेकिन शिक्षा मंत्री तो कहते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो सो रहे हैं। अभ्यर्थी नहीं सो रही है, अभी एकदम जागृत है, एकदम इसके लिए जो करना पड़े व्यक्ति लेकर मानेंगे, चाहे जो हो जाए इसके लिए। बिहार में लगातार उद्योग लग रहा है। बिहार में उद्योग लग रहा है, अभी भी प्लान एकदम जारी है। बिहार से लोग अभी भी पंजाब हरियाणा जाकर काम करना ही है। अभी कहाँ का प्लांट बना है, क्या कहिएगा? वो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है, सिर्फ ये पेपरबाजी है। जमीनी स्तर पर कहाँ कुछ दिखाई दे रही है। यहाँ पे विकास का नाम पर दब्बा है, कुछ नहीं है। उद्योग की बात कर रहे हैं लगातार बिहार के मुख्यमंत्री या फिर जो एनडीए कोटे के तमाम जो मंत्री है वो लोग। एनडीए कहने के लिए कुछ भी कहा जा सकता है। जैसे हम लोग को कहा जा सकता है विज्ञप्ति देंगे, मार्च में ही कह रही थी कि विज्ञप्ति 6ठा चरण हो जाएगा, 7वां चरण में देंगे, लेकिन अभी तक 7वां चरण दिया नहीं है और 3 साल से हम लोगों को वैकेंसी लटकाई हुई है। और मतलब आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। आप अपना नाम बताइए। रोशन जी, रोहतास से आए हैं, पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहिएगा शिक्षा मंत्री से? 3 साल से आ रहे हैं, जब तक वेतन नहीं जाएगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। 3 साल से ऐसे ही भटक रहे हैं। उम्र भी पार हो रही हो, पारी हो रहा है, 3 साल हो चुका है, पारी हो रही है। मेरा नाम रवि रंजन हुआ, रोहतास से आए हुए हैं। हाँ, क्या कहिएगा प्रदर्शन कर? कहेंगे कि जैसे कि हम लोग 2019 से सीटेट दिसंबर 2019 से सीटेट क्वालिफाई किए हैं। हम लोग लगातार 2 महीना के लिए हम लोग 6ठे चरण में शामिल नहीं हो पाए हैं। तो सरकार ने हम लोग को आश्वासन दिया कि 7वां चरण की विज्ञप्ति जारी होगा। तब से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कभी सचिवालय जा रहे हैं, कभी आंदोलन कर रहे हैं। तब से सरकार नहीं सो रही, सरकार बहरी हो गई है। ठीक है, उस सरकार को जगाने के लिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल देख सकते हैं सरकार जो है वो सोई हुई है, बहरी हो गई है, ऐसा तमाम अभ्यर्थियों का कहना है। देखिए अभ्यर्थी परेशान हैं क्योंकि देखा जाए तो 3 साल से बेरोजगार फिर रहे हैं। पास होने के बाद भी इन अभ्यर्थियों की जो बहाली है वो नहीं हो पा रही है। 7वें चरण की नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो रही, जिसको लेकर ये अभ्यर्थी गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ गए हैं। देखिए तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी लगातार यह गुहार लगा रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, हमारी नौकरी जो है वो दे दे। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो गरीब तबके से आते हैं, आम तबके से आते हैं, पैसा नहीं होता है, परिवार के जो लोग हैं वो मेहनत मजदूरी करके कैसे कैसे घर चला रहे हैं। पास होने के बाद भी इन अभ्यर्थियों की बहाली नहीं हो रही है। तमाम सीटेट बीटेट के अभ्यर्थियों को सुन रहे थे, गर्दनीबाग धरना स्थल पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल देखने वाली बात हो कि इन अभ्यर्थियों की बहाली कब तक होती है। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हैं NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।